नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है और वो अपने बच्चों के जीवन में भलाई की बातों को करता है। एक उत्साहित करने वाले वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें, जो निर्गमन की पत्री उसके 13वें अध्याय उसके 21वें वाक्य में लिखा हुआ है। निर्गमन उसके 13वें अध्याय और उसका 21वां वाक्य जो इस प्रकार से कहता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में किस तरह से ख्याल रखता है, किस तरह से अपनी भलाई को प्रकट करता है, इसका वर्णन को हम देख सकते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई। परमेश्वर इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए एक मूसा के द्वारा सारे मिस्री लोगों को वहां से निकालता है, फिर उनके चंगुल से, और वे जब उस जंगल में प्रवेश करते हैं जहां पर परमेश्वर उनको उस कनान देश में लेकर जाने का वायदा किया, उस देश में वायदा किए वाले उस जमीन की तरफ जाते समय परमेश्वर अपने लोगों को ख्याल किस प्रकार से रखता है, इसके विषय में इस प्रकार के वचन का वर्णन दिया गया है। मेरे प्यारो, उस जगह में, जिस जंगल में पानी की समस्या थी, जिस जंगल में हिंस्र पशु कई प्रकार के आ सकते थे, ऐसी जगह में परमेश्वर ने न केवल उन लोगों की रक्षा रखवाली की, परंतु उन सारे लोगों के जीवन में उनके आवश्यक वस्तुओं को भी पूरा किया। उस आवश्यक वस्तुओं के साथ परमेश्वर उनके जीवनों में एक अद्भुत बातों को किया। उसमें उन लोगों के लिए परमेश्वर ने दिन के लिए उन लोगों को उजाला दिखाने के लिए परमेश्वर दिन का मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर उन्हें मेघ खंभों के साथ रहते थे, और रात में उजाला देने के लिए आग के खंभों के साथ रहते थे। और इसमें सबसे सुंदर बात है कि उनके आगे आगे चलकर परमेश्वर ये बात को दिखाते थे, ये बात साबित करते थे कि जिस परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, वही परमेश्वर उन्हें उनके उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य है। कितने अच्छे परमेश्वर को आप और मैं भी पाए हुए। हमारे भी जीवन में परमेश्वर एक इसी प्रकार के कार्य करने पाए, इस बात को हम समझने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।